कृष्णा जय जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सामने तुलसी महारानी जी को, शालिग्राम जी को, नन्हे पार्थ काका और श्रीमती राधा रानी जी को देख रही हैं। देख के नमस्कार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज है कार्तिक स्नान का चौथा अध्याय। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं, रोली मोली जल और धूप दीप जो है हम दिखा देते हैं। उसके बाद जो हम कार्तिक स्नान का चौथा अध्याय का जो है श्रवण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इतने कर लेती हूँ। मिलते हैं कार्तिक स्नान के चौथे अध्याय पे ही। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमने पूजा पाठ जो है अपना कर लिया है। अब हमें जो है कार्तिक स्नान का चौथा अध्याय का जो है हम कथा कहेंगे। तो श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, शालिग्राम जी महाराज की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम, पूजन बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। तब पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी, सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रतादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रतादि कहते हैं एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावे और 3 दिन उपवास करे, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छागत व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहे, यह कृताचीकृत व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्व कृच्छ व्रत
होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे, एक दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे, एक समय स्नान करे तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे। यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करे तो यह 3 लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृत व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तक द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच्छ व्रत कहलाता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है, कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तौले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे होते हैं, यही चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण या सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों को नाश करने वाला होता है। गेहूं, चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी, पंचगव्य यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताह कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बेल, पताश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4, सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मकुच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गोघृत, कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकुच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 12 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर वह पित्त वह पढ़कर दूध, दधी, क्रावृणो मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दव्यस्यति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। उसको कुशा के पात्र में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णुर, विच क्रमे, शर्वती, मनस्तको, शवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृत व्रत को करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक माह का 4था अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, शालिग्राम जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कार्तिक स्नान का जो है 4था अध्याय का श्रवण किया। मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ जो भी कथा का जिन्होंने श्रवण किया है, इसको सुनने मात्र से श्री हरि विष्णु आपके सारे कष्ट हर ले।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब जो मैं हम सब जो है तुलसी मैया की जो है परिक्रमा करेंगे, उसके बाद सूर्य चंद्र को अर्घ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।